सत्यनारायण व्रत कथा का पूर्ण श्रवण आज इस वीडियो में करेंगे। शास्त्र वर्णन कहता है इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से मात्र पूर्णिमा के दिन सब कष्ट मिट जाते हैं और पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। भले ही व्रत ना भी किया हो तो सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण जरूर से करना चाहिए। यह कथा अपने आप में परिपूर्ण और सबसे दिव्य मानी जाती है। तो देर न करते हुए आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरंभ करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जिसके करने से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। सूत जी ने कहा, एक बार श्री नारद जी ने विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान जी ने उनके सामने उस वक्त का वर्णन किया था, वही मैं आपसे करता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुर में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता रहता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर श्री हरि विष्णु ने बड़े ब्रह्मा के रूप में ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उस ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण जी की व्रत का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई और सवेरा होते वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने चला गया। उसी दिन उसे थोड़ी सी मेहनत में ही अधिक भिक्षा प्राप्त हुई। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से थोड़े ही दिनों में वह धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा हर महीने वह सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता था। मृत्यु होने के बाद भी वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यानमग्न हो श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का श्रवण कर रहा था। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास से व्यथित कथा सुनने लगा। बैठ गया। कथा की समाप्ति कर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा और उसने बताया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो मनवांछित फलों की प्राप्ति करवाता है। पहले मैं बहुत दरिद्र था। इस व्रत के प्रभाव से मुझे सब वैभव प्राप्त हुआ, संतान सुख प्राप्त हुआ और निरोगी काया भी प्राप्त हुई। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने बाजार की ओर चल दिया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला और उन्हीं पैसों से केले, दूध, दही आदि का सामग्री उसने खरीद ली और पूजन सामग्री को खरीदकर वह घर आ गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार और पड़ोसियों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। दरिद्रता का उसके अंत हुआ और सुख समृद्धि का उसके घर परिवार पर वास होता गया। सूत जी ने फिर कहा, प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। राजा और उसकी रानी बड़े ही धार्मिक थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण कर रहे थे। वहीं एक बनिया भी आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और खुद भी पूजा की जगह बैठ गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा को इसके बारे में पूछा कि राजा बताएं कि विष्णु भगवान की आप पूजन कर रहे हैं, यह व्रत सभी मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद लेकर बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत के बारे में बताया और मैं भी संतान होने के लिए यह व्रत करूंगी। उसकी पत्नी ने और उसने ऐसा प्रण किया। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और 10 महीने पूरे होने पर एक कन्या को उन्होंने जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी और अवसर पाकर जब बड़ी हुई तो लीलावती ने अपने पति को सत्यनारायण भगवान का व्रत करने की बात याद करवाई। उसने कहा कि यह व्रत कन्या कह विवाह के समय करूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब वह कन्या विवाह की योग्य हुई तो उसने दूतों द्वारा
खोज करवाकर कंचनकुंड नगर में एक बनिए के सुंदर सुशील गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर भी बनिया ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस कारण से सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों बाद बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के किनारे रपुसारपुर में व्यापार करने लगा। रपुसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरी का सारा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराया हुआ धन एक जगह फेंक दिया और खुद भागकर वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचे। उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष में जमा कर दिया। श्री सत्यनारायण के कोप से लीलावती और कलावती दोनों दुख के जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर नदी में चली गई। वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर घर पहुंची। माता की देरी के कारण उसने पूछने पर सबने यह सब बात कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बिसरी बात याद आ गई और श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से प्रार्थना की कि मेरे पति ने जो संकल्प किया था व्रत का वह नहीं कर पाए थे। हे प्रभु, आप अप्रसन्न हुए हैं तो अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लीलावती की प्रार्थना से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। उसी रात श्री सत्यदेव ने चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते हुए ही जो दोनों बनिए आपने जेल में डाल रखे हैं उन्हें छोड़ दो, उनका सभी धन उन्हें लौटा दो। 2 वर्ण पुत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव अंतर्ध्यान हो गए और राजा भी सवेरा होते ही दोनों जो बनिए थे उन्हें मुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और मानपूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों बनिए आनंदित होकर अपनी नौका लेकर अपने घर चले गए। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के भेष में उनके समीप आए और बोला, तुम्हारी नौका में क्या है? बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया, नौका में तो फूल पत्तों के सिवा कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिया ने देखा नौका तो हल्की सी हो गई है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और देखा और बेहोश होकर गिर गया। उसकी नौका में हर जगह फूल पत्ते ही थे। परंतु दामाद ने कहा, इस प्रकार हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा। हमें उसे दंडी स्वामी के पास जाना होगा, वह उसी की करामत है। उन्हें चलकर प्रार्थना करेंगे कि फिर से वैसा ही हो जाए। दामाद की बात सुनकर बनिया दंडी स्वामी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया और बार बार उनसे क्षमा प्रार्थी होने लगा। उनकी इस प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान दिया और स्वयं उसी जगह से अंतर्ध्यान हो गए। बनियों ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और कथा सुनी और घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा तो लीलावती उस समय सत्यनारायण भगवान की कथा कर रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं तो मैं उनके स्वागत के लिए चली जाती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी के तट पर आ जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुक्त हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना ही भूल गई और तुरंत ही नदी के तट पर दौड़ी गई। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंची, उसका पति समेत नौका में जल में डूब गई। वह देखकर बनिया हाहाकार करके छाती पीटने का लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने के लिए उद्धृत हुई। तभी आकाशवाणी हुई, तेरी पुत्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अनादर करके पति से मिलने दौड़ी आई। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आएगी तो उसका पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़कर गई। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई और क्या देखती है कि उसका पति समेत नौका जल में तैर रही है। वह देख बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया और वह जीवित रहा तब तक जब तक सत्यनारायण भगवान की वह कथा करता रहा। श्रद्धापूर्वक कथा को जो सुनता रहा और पश्चात सूत जी बोले कि एक समय
तुंडवन राजा शिकार खेलने के लिए वन की ओर प्रस्थान करने लगे। वहां उन्होंने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे बहुत से गोपगण इकट्ठे होकर सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। राजा ने न तो सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया, न ही पूजन के लिए बैठा। गोपगण स्वयं ही प्रसाद लेकर उसके पास गए और प्रसाद राजा के सामने रख दिया, और राजा ने प्रसाद की कुछ भी परवाह नहीं करी और अपने महल की ओर चल गया। महल की द्वार पर पहुंचते ही राजा को मालूम हुआ कि उसके पुत्र और धन संपदा सब कुछ नष्ट हो गए हैं। उसी वन की घटना स्मरण आई तो उसने विचार किया कि श्री सत्यनारायण भगवान का निरादर करने से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। यह सोचकर राजा दोबारा से वन में दौड़ा और गोप गणों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद वह घर पर लौटा तो उसके जो मृत पुत्र पौत्र थे सभी जीवित हो उठे और नष्ट हुई संपदा भी वापस मिल गई। तब से राजा समय समय पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करता, पूजन इत्यादि करता था। तो इस तरह से नारद जी बोले कि कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम सभी ने भी कथा की जो कथाएं थी उनका दिव्य श्रवण किया। इन कथाओं को सुनने मात्र से भला होता है, जीवन में रोग दोष कटते हैं और मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है। तो आप सभी भी आज दिव्य पूर्णिमा के दिन कथा का श्रवण किए। आपका लाख लाख धन्यवाद। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी आपके घर पर सदा सर्वदा वास करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक बार दोबारा से आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।